एक जमाना था जब वकीलों के लिए कोई नहीं सोचता था। कोर्ट बिल्डिंग बनते थे, वकालत खाना या वकीलों का हॉल का कोई नक्शा भी नहीं होता था। वकील लोग स्वयं किसी तरह अपना बिल्डिंग अपने रिसोर्सेज से छप्पर डालकर बैठते थे। लेकिन अब बदलाव आ गया है और ये बदलाव ऊपर से आया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, सब जगह से। जब ये सरकार को कहा गया कि कोई भी कोर्ट या न्यायालय का भवन जब भी बनेगा तो उसके साथ वकालत खाना भी बनेगा। नहीं तो पहले सरकार का यही होता था कि वकालत खाना हम नहीं बनाएंगे, वकालत खाना वकीलों का पर्सनल है, वो अपने रिसोर्सेज से अपने ज़मीन पर बनाएंगे। वो समय अब ख़त्म हो गया है। अब जहाँ भी कोर्ट बिल्डिंग बन रहा है वहाँ वकीलों के बैठने की सुविधा का भी ध्यान रखा जा रहा है। उस सुविधा को आपको मेंटेन करना है जितना हो सके। अगर लगता है कि कुछ उसमें आपको और चाहिए, एडिशन करना है बाथरूम्स का, सब कुछ का, तो वो सब सजेशन दे सकते हैं जिससे कुछ सप्लीमेंट्री डिमांड हो जाए, कुछ बन जाए। लेकिन मेंटेन आपको करना है। आपको एक बनाकर अच्छा वकालत खाना दे दिया जाएगा तो सफाई आपको रखना है। और मिथिला का जो एक है ना पान, हम बार बार यही बोल रहे हैं, उस पान को वकालत खाना और कोर्ट कैंपस से दूर रखिए। कोर्ट आने के पहले कुल्ला वल्ला कर लीजिए और कोर्ट से जाने के बाद फिर पान खाइए। यहाँ ये काम मत कीजिए। आपको ये बिल्डिंग नया बनेगा, उसके बाद फिर आप उसका सदुपयोग करें, पढ़ने लिखने के काम में करें। आपके क्लाइंट्स आते हैं, उनका काम करें। लेकिन ऐसा काम भी नहीं करें कि प्लेंट यहीं लिखना शुरू कर दें और डाल दें और फिर अमेंडमेंट डालते रहें। जो ज़रूरी काम है 1-2 दिन पहले भी घर पर कर लें तभी। आजकल एक नया ये चला आ रहा है कि क्लाइंट अगर कोर्ट में आया उसी समय एप्लीकेशन ड्राफ्ट हो गया 4 लाइन का, ना उसमें प्रोविज़न ऑफ लॉ है, ना प्रेयर है। वो बाकी जज को समझना है कि ये किस प्रोविज़न में डाला गया है। वकील साहब समझ रहे हैं, या क्लाइंट समझ रहा है, ना जज समझ रहे हैं। हम लोग जब हाई कोर्ट में देखते हैं यहाँ का एप्लीकेशन, खासकर सिविल में, तो देखते हैं प्रोविज़न ऑफ लॉ है नहीं। आप क्या चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो सिर्फ वकील साहब को मालूम है, वो भी लोअर कोर्ट के वकील साहब को, यहाँ वाले को मालूम है। हाई कोर्ट वाले को भी नहीं मालूम है कि किस प्रोविज़न में डाला गया है। और बाकी 151 लगा दिए तो काम हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्लाइंट्स को भी आप इंसिस्ट कीजिए कि आपके घर के चेंबर में या घर के ऑफिस में 1-2 दिन पहले आएँ, आपसे डिस्कस करें, उसके बाद आप एप्लीकेशन लगाइए। और मेरा एक और निवेदन वकील समाज से होगा, केस को लंबा नहीं खींचिए। ये मत सोचिए कि ये केस खत्म हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। आप एक केस खत्म करेंगे, 2 नए केसेस आएंगे, वही क्लाइंट आपको भेजेगा। और वह अगर एक क्लाइंट का केस आप लटका कर रखेंगे तो 2 क्लाइंट आपका चला जाएगा, बोलेगा कि कोर्ट में कुछ नहीं हो रहा है, बेटा तुम जाकर पैसा दो। तो उसको न्याय अगर आप नहीं दिलाएंगे तो कोई आदमी न्यायालय में नहीं आएगा, चाहे वो सिविल हो या क्रिमिनल। तो आप लोगों से निवेदन है, कोर्ट से इस मामले में थोड़ा
कोऑपरेट करें, पुराने मुकदमों को ख़त्म कराएं। पुराना अपील, पुराना टाइटल सूट, ये सब जो हमारे यहाँ आजकल चल रहा है कि हम लोग पुराने केस मुकदमों का निपटारा करें, उसमें आप लोग भी सहयोग करें। आपको सुविधा का हम लोग ख्याल रख रहे हैं तो जुडिशरी को थोड़ा मदद करें। हम लोग भी आप ही के लिए हैं, आप नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे, लेकिन ताली दोनों तरफ से बजेगी। आप काम करेंगे तो हम भी काम करेंगे, हमारे जुडिशियल ऑफिसर्स काम करेंगे। और जहाँ तक है जहाँ तक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का सवाल है, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपके यहाँ एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्टिंग जितना जल्दी हो सके हम कोशिश करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी या और चीफ जस्टिस से ये करेंगे कि भाई अगर सब डिवीज़न है, इतना पुराना सब डिवीज़न है, तो वहाँ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कम से कम एक होना चाहिए। फिर उसके बाद और जुडिशियल ऑफिसर्स की जो कमी है उसको पूरी की जाएगी। और शाम का समय है, लेट हम लोग पहले ही हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन आप लोगों से कोऑपरेशन, लिटिगेंट के साथ ज़्यादा कोऑपरेशन वकीलों का है। वकील लोग अगर चाहेंगे तो कोर्ट सुचारू रूप से चलेगा, वकील अगर नहीं चाहेंगे तो कोर्ट सुचारू रूप से नहीं चल सकता। और आप अपने गरीब क्लाइंट्स का ध्यान रखिए। आज ही बात हो रही थी, एक ADJ 1 है, उनका कहना था कि यहाँ जो अक्यूज्ड है, जो गवाह है, वो लोग बाहर कमाने चले जाते हैं और पर्व त्यौहार के समय आते हैं तो कोर्ट में अपीयरेंस बढ़ जाता है। तो जहाँ गरीबी है और वहाँ के लोग बाहर जाते हैं, तो उस समस्या का निदान आप ही को करना है। जब वो लोग आए तो उनको लौटाया नहीं जाए गवाहों को। कोई अक्यूज आता है तो उसको अपीयर करा दिया जाए। अब 2-3 साल तक आप अपीयर नहीं कराएंगे, फिर बेल बॉन्ड उसका कैंसिल हो जाएगा। तो जब भी वो आता है, और पुराना जो मुकदमा मीडिएशन से ख़त्म हो सकता है उसको ख़त्म कराइए। कोई ज़रूरी नहीं कि एक बार मीडिएशन ट्राई किया आपने, नहीं हुआ तो दोबारा नहीं होगा। 2-3 साल लड़ लेगा तो फिर एक बार ट्राई कीजिए मीडिएशन, हो सकता है उसको भगवान सद्बुद्धि दे। 10 साल लड़ेगा उसके बाद फिर ट्राई कीजिए। एक जनरेशन ख़त्म हो जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन को समझाइए, वो जल्दी ख़त्म करना चाहेगा। मुकदमा लड़ना ज़िंदगी का एम नहीं होना चाहिए।